अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आईटी फील्ड में आने के लिए, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आने के लिए जीपीए मैटर करता है या नहीं करता। तो इस क्वेश्चन को लेकर के मैंने कुछ रिसर्च की। मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोल डाला जिसमें डिफरेंट आईटी इंडस्ट्री के लीडर्स ने रिस्पॉन्स किया। उसके अलावा मैंने टेक्निकल रिक्रूटर से भी ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लोग ये देखते हो किसी स्टूडेंट के अंदर जब आप फ्रेश ग्रेजुएट हायर करते हो कि यार सीजीपीए अच्छा है या नहीं। तो मुझे ये जो मल्टीपल फीडबैक मिला उसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ही जीपीए मैटर करता है या नहीं करता। तो देखें स्टूडेंट्स, जीपीए जो है, अगर मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर दूं तो वो ये होगा कि जीपीए मैटर नहीं करता। और वो कैसे? देखें, आप जब सीवी बनाते हैं, आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, तो आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होता कि यार आप अपनी सीवी के अंदर जीपीए ज़रूर लिखो। हम सीवी बनाते हैं, हमने एक रूल डिफाइन किया हुआ कि यार अगर मेरा जीपीए अच्छा होगा तो मैं सीवी में डालूंगा, अगर मेरा जीपीए अच्छा नहीं होगा तो मैं सीवी में नहीं डालूंगा। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है मार्क्स को लेकर के जो हम अपनी मर्ज़ी से सीवी में डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो अब एक चीज़ जो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो फिर उसको हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये एक पैरामीटर है या एक क्राइटेरिया है जो एचआर देखता है। ये अगर कोई क्राइटेरिया होता सीवी के अंदर, अगर अगर ये जीपीए पूछने वाला कोई क्राइटेरिया होता तो डेफिनेटली रिक्रूटर जॉब एप्लीकेशंस के ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखते कि आप अपनी सीवी में अपना जीपीए ज़रूर मेंशन करें। तो हम रैंडमली जीपीए डाल देते हैं, नहीं डाल देते, तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता। ये एक कॉमन सेंस की मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप अगर इस तरह समझें कि यार जीपीए अच्छा होना और जीपीए बुरा होना, इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। डायरेक्ट जीपीए डजंट मैटर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। बट इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। वो कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपका जीपीए डाउन है। तो अब जीपीए डाउन है तो उसके क्या रीज़न्स हैं? चंद एक रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि कोई आपके साथ ट्रेजिडी हो गई, एक्सेप्टेबल। अगर ये सिनेरियो है, जीपीए आपका कम है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, ट्रेजिडी में कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। यार हो सकता है यार आपकी फैमिली में कोई मसला चल रहा हो, आपके, अल्लाह ना करे, आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई और आपको वो 1-2 सेमेस्टर वो थोड़ा सा ट्रॉमा आप में रहा। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो इससे आपका जीपीए कम हो गया। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यार कोई टीचर था जिसने कुछ बायसनेस की स्टूडेंट्स में और कुछ को अच्छे मार्क्स दिए, कुछ को अच्छे मार्क्स नहीं दिए। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। अब इसमें भी आपका फॉल्ट नहीं है, तो दिस इज़ अगेन एक्सेप्टेबल। तो आपका जीपीए अगर इन दो रीजंस की वजह से नीचे गया है तो मैं कहूँगा कि इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखो कि आपका जीपीए थर्ड रीज़न की वजह से नीचे गया, जो ये है कि आपने स्टडी नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं डाली, आपने पढ़ा नहीं और आपकी जीपीए नीचे चला गया। तो अब आप इसको यार देखो कि यार आपका जीपीए नीचे अगर इस वजह से गया तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप लेट सपोज आपका मार्क्स इसमें नीचे गए होंगे, डीएसए में नीचे गए होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नीचे गए होंगे, ऊप में नीचे गए होंगे, डाटाबेसेस में नीचे गए होंगे। तो ये अगर ये सब्जेक्ट्स अगर आपके मार्क्स इनमें अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, जिस वजह से आपके मार्क्स नीचे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होनी है। ये ऊप, डाटाबेसेस, डीएसए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं इनमें तो इसका मतलब आपका इनमें या तो ध्यान नहीं है या आपसे हो नहीं पा रही। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है ये टोटली बेस करती है इंटरेस्ट के ऊपर। देखो यार, आप जब उस फील्ड में रहते हो ना, आप फील्ड में आगे आगे चलते हो तो आपने अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड काफ़ी कम्पिटिटिव फील्ड है। ये ऐसे नहीं है कि आपने कुछ सीख लिया अब आप सारी ज़िंदगी उसको चलाओगे, नहीं। कंटिन्यूसली न्यू फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई चीज़ आ रही है। आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखते तो आप पीछे रह जाते हो। अब आप अप टू डेट कैसे रखोगे? जब आपका इंटरेस्ट होगा। आप डीएसए एक सेमेस्टर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ पा रहे तो आप ये सोचो कि आप पूरी लाइफ अपने आप को, अगर आपने डीएसए में अप टू डेट रखना है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 6 मंथ के लिए नहीं पढ़ पा रहे तो
तो अब ये देखो कि आपने पूरी लाइफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ गुजारनी है, तो आप कैसे गुजारोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि पैशन, इंटरेस्ट। मैं जो भी स्टूडेंट मुझसे कोई मशवरा लेता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि यार डोंट लुक एट स्कोप, डोंट लुक एट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लुक एट योर इंटरेस्ट। अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखो, अपना पैशन देखो कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा, कोडिंग में मुझे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई और फील्ड देखें। देर आर मल्टीपल अदर फील्ड्स एज वेल। आप नॉन IT फील्ड, नॉन कोडिंग फील्ड में चले जाएं, वहाँ में आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट द पॉइंट इज़ कि जो भी करो इंटरेस्ट के साथ करो। तो अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा और आपके GPA डाउन हो गया तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा थ्रू आउट योर कैरियर, और ऐसा बच्चा इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ इसमें होती है। और फिर एक और इसमें अगर मैं चीज़ निकालूँ कि हम, सिंपल सी बात है, मैं अगर 2 स्टूडेंट्स मेरे सामने, एक लायक है एक लायक नहीं है, ठीक है, एक के मार्क्स अच्छे हैं, एक के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो इन दोनों में एक बिहाइंड द सीन मेरे माइंड में एक परसेप्शन बन जाएगी कि ये जो लायक स्टूडेंट है इसने कुछ अचीव किया है, ठीक है, ही अकम्प्लिश समथिंग, उसने अगर अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उसने एफर्ट डाल लिया। और दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, उसका मतलब उसने एफर्ट नहीं डाली, वो पैशनेट नहीं है, वो फोकस नहीं है, हार्ड वर्कर नहीं है, स्मार्ट वर्कर नहीं है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हैं वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं। तो अच्छा GPA ये शो करता है कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया है, आपने एफर्ट डाली है यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर, आपने वेलियाँ नहीं मारी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनडायरेक्टली GPA इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनल ब्रांड है उसको। फील्ड के अंदर आप जब काम करते हो तो ये GPA इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है। बट हाँ, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि इंटरव्यू में पूछा जाता है GPA, नहीं पूछा जाता। जॉब एप्लीकेशन के टाइम नहीं पूछा जाता। HR आपको पहली कॉल करता है, वो आपसे GPA नहीं पूछता। तो इस सेंस में GPA नहीं पूछा जाता, बट ऑन दी अदर सेंस जो कि मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए उनमें GPA मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। तो यार कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, अच्छे मार्क्स आपके आएँ। अच्छे मार्क्स किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। बट अगर अनफॉर्चुनेटली किसी सिनेरियो या रीज़न की वजह से आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो इसमें डीमोटिवेट होने जैसी बात नहीं है कि यार मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं फील्ड में नहीं जा सकता, मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। इट डजेंट मैटर। तो आई होप CGPA और GPA को लेके आपके जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस का। उसके अलावा एंड पे एक और बात कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पर IT और CS के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मैक्सिमम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स उस कम्युनिटी में ऐड हैं। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहा होता हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से IT स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुँचा रहा होता है। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।